हेलो फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की नदियाँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये जान लीजिए कि पृथ्वी पे नदियों का जाल सा बिछा हुआ है। मतलब अगर सारी नदियाँ पढ़ने गए हैं तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो सारी नदियाँ हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं उनके नाम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे आप भारत का मैप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आप देख पा रहे होंगे। तो पूरे भारत की नदियों को अगर हम देखें तो हम 3 भाग में बाँट सकते हैं। सबसे पहले तो 2 भागों में बाँट सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए ऐसा अगर ड्रॉ करें तो एक होगा उत्तर भारत की नदियाँ और दूसरे को हम बोल सकते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। ठीक है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं। अब उत्तर भारत की नदियाँ में भी हम 3 नदी तंत्र देखेंगे। एक तो है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र और तीसरा है गंगा नदी तंत्र। मतलब उत्तर भारत की नदियों में 3 नदी तंत्र हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी तंत्र। और वहीं दक्षिण भारत की नदियों में अगर देखें तो एक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरी है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है। तो अगर मोटा मोटी देखें तो हम नदियों को 5 भाग में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि पूरे भारत की नदियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली या फिर अरब सागर में गिरने वाली, और उत्तर भारत में सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। तो चलिए एक एक करके हम इन सारे नदी तंत्र को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस वीडियो में जो है हम लोग सिर्फ नदी का मतलब लगभग पोजीशन जानेंगे कि कौन नदी कहाँ पे है, और अगले वीडियो में हम सारी नदी का सारा डिटेल्स देख लेंगे कि कहाँ से मतलब निकलती है और कहाँ गिरती है, कहाँ समुद्र में जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देख लेंगे, और उसके अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए क्वेश्चन आंसर सेशन ला दूँ नदियों के ऊपर। नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं होगा जिसमें इससे क्वेश्चन ना आए। ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंधु नदी तंत्र में 6 नदियाँ आती हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। 3-3 के पेयर में आप याद कर सकते हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो ये सारी नदियाँ जो है ये एकदम सबसे टॉप जो हिमालय का जो क्षेत्र है उस उधर से बहने वाली नदियाँ हैं। जैसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये नदी जो चीन से निकल रही है और इधर से जा कर के जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो है आकर के पाकिस्तान से होकर बहते हुए जो है यहाँ पे अरब सागर में गिर जाती है। तो ये नदी है सिंधु नदी। और सिंधु नदी की अगर बात करें तो ये सारी सहायक नदी हैं। तो जैसे हम लोगों ने जिस क्रम से याद किया है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, वही क्रम है। उसके बाद फिर से ये झेलम नदी है, झेलम नदी आकर के फिर से सिंधु में मिल जाती है। इनफैक्ट झेलम सिंधु में नहीं मिलती, झेलम जो है चिनाब में मिलती है। चिनाब जो है मतलब आप ऐसा कह लें कि यही नदी आ रही है, झेलम आ रही है, झेलम तो जा कर के सतलज में मिलती है। ये जो है पहले आप ये ऑर्डर जान लें, ये है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ये है व्यास और ये है सतलज। काफ़ी गंदा हो गया फ्रेंड्स, तो इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये सबसे बड़ी नदी जो है चीन से निकलती है, ये है सिंधु। ठीक है। उसके बाद दूसरी जो है ये सबसे नीचे वाली, ये है सतलज। ये सतलज जो है पंजाब को काटते हुए, ये मतलब पंजाब पे ही डैम वैम पंजाब में इस नदी पे डैम बना के काफ़ी मतलब जो है नहर वहर बना के काफ़ी उपजाऊ बनाया गया है पंजाब को। और ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, जो कि सिंधु नदी तंत्र में आते हैं। अगर हम अगले नदी तंत्र की बात करें तो अगला नदी तंत्र है हमारा गंगा नदी तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स। तो गंगा नदी तंत्र में आप देख पा रहे होंगे कि गंगा नदी जो है वो निकलती है हमारी इधर उत्तराखंड, जो है हिमालय से निकलती है उत्तराखंड से, और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इनफैक्ट गंगा नदी जो है मतलब देवप्रयाग में जो है मतलब जो है आपका भागीरथी नदी जो है
भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी जो है देवप्रयाग में मिलती है, तब जाकर के गंगा नदी बनती है। ठीक है, तो देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, तब गंगा बनती है। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये है आपकी गंगा नदी। तो एक वहीं से गंगोत्री ग्लेशियर के बगल में ही एक ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर, और यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है यमुना नदी निकलती है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो यमुना नदी जो है गंगा नदी की ही सहायक नदी है। ठीक है, तो गंगा नदी में भी बहुत सारी सहायक नदी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये सारी नदियाँ सहायक नदी। और ये हो गई हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि इसका तो अलग ही तंत्र है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं फ़िलहाल, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये गंगा नदी हमारा जो है यमुना नदी से आप प्रयागराज में मिलती है, आपको पता ही होगा। अभी तो नया नाम भी रख दिया गया है प्रयागराज का। तो अब देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स ये सारी जानकारी। उसके बाद जो है फ्रेंड्स हम लोग अब देखेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है यहाँ चीन से निकलती है, और ये जो है अरुणाचल प्रदेश होते हुए, यहाँ पे असम से होते हुए, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी से होते हुए जो है ये बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी जो है, गंगा नदी की एक तो यहाँ से इधर मुड़ जाती है, और दूसरी जो है इसकी धार वो जा कर के अगेन ब्रह्मपुत्रा नदी से मिलती है, और वो जो है बांग्लादेश से होते हुए सुंदरवन का डेल्टा जो यहाँ पे है वहाँ पे गिर जाती है, और जो है सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके भी बहुत सारी सहायक नदी है, जैसे में ये है लोहित नदी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये आपकी लोहित नदी, ये है दिबांग नदी, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और एक नदी यहाँ सिक्किम से भी निकलती है, जो जा कर के बांग्लादेश में जो है मिल जाती है हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी जानकारी जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि कौन नदी की जगह क्या है, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है, कौन सी नदी कहाँ पे है। अगर हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को देखें, तो इसमें जो है आपको पता होगा कि गंगा नदी भी तो बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, लेकिन गंगा नदी को हमने उत्तर भारत की नदियों में रखा है, लेकिन अभी हम दक्षिण भारत की नदियों की बात कर रहे हैं, जिसमें पहले भाग जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपनी स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ताम्रपाणी। ठीक है, ये सारी नदियाँ का नाम आप याद रखेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो है स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी ये उड़ीसा में है, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ताम्रपाणी। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इसको याद करने का एक ट्रिक भी लाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप चिंता बिल्कुल ना करें, बस आप देख लें कि कौन सी नदी का जगह कौन सा है, मतलब वो कौन से राज्य से होकर बहती है। अगले हम चलेंगे तो अगला जो है हमारा वो है अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो यही है अपना अरब सागर। तो इसमें जो है सबसे पहली नदी है अपनी लूनी नदी। लूनी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है, ये जो है गुजरात में ही मतलब ये विलीन हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है साबरमती, माही नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है फ्रेंड्स, देख रहे होंगे आप, ऊपर जाकर के फिर से नीचे आती है, तो मतलब माही नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फिर से हम देखते हैं तो क्या है, लूनी, ये है फ्रेंड्स लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जवारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपूजा। बस आप लोग जैसे इनमें से जो नदियाँ इम्पॉर्टेंट हैं उनकी तो मैं डिटेल्स अगले वीडियो में करवा ही दूंगा, लेकिन आपको नाम सारे के याद रखना है। जैसे में पेरियार नदी अगर आपको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा हो तो आपको पता होना चाहिए कि पेरियार की घाटी जो है यहाँ पे घाटी भी है, और यहाँ मतलब हाथियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये। पेरियार के जंगल भी हैं। ठीक है, तो ये सब मतलब एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ है, तो हमें इन सबको याद रखने में कोई ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डेटा हम याद रख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैंने आपको जो है पूरा सारी नदियों का जो है एक नाम बस याद करवाया है। अगले वीडियो में जो है मैं सारी नदियों का डिटेल्स दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कहाँ से निकलती है, और ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।